चमगादड़ें कैसे देखती हैं? चमगादड़ें कम व पेश दुनिया के तमाम खित्तों में पाई जाती हैं। याद रहे कि चमगादड़ों की तमाम इकसाम अंधी नहीं होती, बल्कि इनमें से बाज़ बिल्कुल इंसानों की तरह देख सकते हैं, लेकिन रात के वक़्त वो भी एकोलोकेशन का इस्तेमाल करके उड़ती और शिकार करती हैं। चमगादड़ें अपनी आवाज़ की गूंज यानी इको को देख सकती हैं। ये निहायत पेचीदा मिलिट्री ग्रेड मशीनरी जैसा निज़ाम है जो कुदरत ने इस छोटी सी मखलूक के सर में नस्ब कर रखा है। इसे हम बायोलॉजिकल सोनार सिस्टम, आवाज़ की लहरों की मदद से जासूसी का निज़ाम जो ज़ेर ज़मीन, ज़ेर आब और ज़मीन की सतह पर काम करता है, यानी कि हम ऐसे ही कह सकते हैं। कई जानवर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिनकी गूंज बहुत ज़्यादा होती है। इनका मकसद दूसरे जानवरों को मुतवज्जा करना होता है। हम जानते हैं कि आवाज़ मुख्तलिफ सतह से टकराने के बाद तब्दील शुदा हालत में हमें वापस सुनाई देती है। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा करीब होगी, उससे टकरा कर वापस आने वाली आवाज़ हमें इतनी ही जल्दी और ज़्यादा सुनाई देगी। इस अमल का एक कमज़ोर पहलू ये है कि आवाज़ जितना ज़्यादा फासला से आएगी, उतना ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी। इस पर हवा और पानी का असर भी होता है और आवाज़ इनमें जज्ब हो जाती है। चमगादड़ों को इस मसले के हल के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर एक ये कि इनकी निकाली हुई आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ और ताकतवर हो। दूसरा, वापस लौट कर आने वाली आवाज़ों को सुनने का निज़ाम निहायत ही हिसास हो। चमगादड़ों में पाया जाने वाला ये बायोलॉजिकल सोनार सिस्टम तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। इनका ये निज़ाम ऐसे शानदार तरीके से काम करता है कि ये तेज़ी से उड़ते हुए बिना किसी चीज़ से टकराए हुए छोटी पतंगों को आसानी से पकड़ लेती हैं। दुनिया में चमगादड़ों की 1200 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। इनमें से 50% का इन्हिसार इकोलोकेशन पर है, यानी आवाज़ के ज़रिए देखने का काम लेने वाली है। तकनीकी एतबार से इकोलोकेशन देखने का वो अमल है जो कानों, आँखों और सुनने के हिस्से के बाहमी तहम्मुल से अंजाम पाता है। इको यानी गूंज किसी भी आवाज़ का पैदा किया हुआ हो वो रद्द अमल है जो सुनने वाले तक पहुंचता है। आवाज़ ऐसी चीज़ है जो अपने माखद से लहरों और इर्तिखाश की सूरत में खारिज होती है। ये लहरें जिस मिकदार में खारिज होती हैं इसे फ्रीक्वेंस कहा जाता है। आवाज़ की फ्रीक्वेंस जितनी ज़्यादा होगी उसकी पिच यानी फैलाव इतना ही ज़्यादा होगा। इंसान 20 से 2 लाख मेगाहर्ट्ज़ तक की आवाज़ों को सुन सकते हैं। जो भी आवाज़ 20 से कम और 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होगी, इंसानी कान उसे सुन नहीं सकते, जबकि चमगादड़ें 1000 मेगाहर्ट्ज़ तक की आवाज़ पैदा करती हैं, जो कि इंसान के सुनने की ताकत से 5 गुना ज़्यादा है। चमगादड़ की आवाज़ निकालने के अमल को चरप कहा जाता है। एक बार चरप करने के बाद आवाज़ इसकी जिस्म से खारिज होकर चीज़ों से टकरा कर वापस आने के बाद बैरूनी कान से अंदरूनी कान में दाखिल होती है। फिर ये आवाज़ कान में मौजूद इरोडियम से टकराती है, जिसके नतीजे में ड्रम पर इर्तियाश पैदा होता है। ये इर्तियाश आगे ब्रेनस्टर्म मेम्ब्रेन आवाज़ के इर्तियाश को महसूस करने वाला हिस्से तक मुंतकिल होता है, जो आगे कोलिसा पर मुंतकिल होता है। कोक्लिया और बेसिल्स मेम्ब्रेन बाहमी तहम्मुल से हासिल शुदा मालूमात को नेवर इम्प्लोमेशन यानी बरकी सिग्नल में तब्दील करके दिमाग को भेज देते हैं, जिससे चमगादड़ के दिमाग में सारे मंजर का एक मुकम्मल नक्शा तैयार हो जाता है। चमगादड़ जान लेती है कि इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी अशिया मौजूद है, इनका हजम कितना है, वो कितने फासले पर है, साकिन है या हरकत कर रही है। मखसूस अज़लात और गले की बदौलत चमगादड़ 1 सेकंड में 200 मरतबा ट्रैप आवाज़ निकालना कर सकती है। मुख्तलिफ़ इक़साम की चमगादड़ें आवाज़ की मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करती हैं। ये फ्रीक्वेंसी 20 से 200 किलोमीटर तक हो सकती है। कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती हैं, लेकिन ज़्यादा ताकत फ्रीक्वेंसी चमगादड़ों के लिए इर्द गिर्द की 3D तस्वीर इनके दिमाग में बना देती है। ख़ास तौर पर जब वो 1 सेकंड में 200 बार अपने अंदर से ये हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ खारिज करें तो खुशकिस्मती से इंसान इन आवाज़ों को नहीं सुन सकते, वरना ये इतनी तेज़ होती हैं कि जैसे दरख्त काटने वाली मशीन आरी चलने से होती है। ज़रा तस्वीर करें, आप ऐसी जगह मौजूद हो जहां हज़ारों चमगादड़ें सर पे मंडरा रही हों, तो आपके कानों का क्या असर होगा। चमगादड़ों की निकाली हुई आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन जब ये आवाज़ लौट कर इनकी जानिब वापस आती है तो कई हज़ार गुना तक इसकी ताकत कम हो चुकी होती है, जिसे सुनकर
कर डिकोड करने के लिए इन्हें निहायत ताकतवर हिसास हिस्स की ज़रूरत होती है। इनके अंदरूनी कान में बहुत ज़्यादा हिसास रेप्रोक्टेकल सेल आवाज़ का इर्तियाश महसूस करने वाले खुलिये मौजूद होते हैं। इनकी हिसासियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 0.1 हर्ट्ज़ तक की मध्यम आवाज़ को सुनने की हैरत अंगेज़ सलाहियत भी रखते हैं। तो दोस्तों, दिखने में तो चमगादड़ बहुत ही छोटा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर कितनी सलाहियत और टेक्निक रखा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये मालूमाती अहम वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।